हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल माय हिंदी टीचर में। बच्चों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ रामनवमी के बारे में। भगवान श्री राम का जन्म कहाँ हुआ था, उसके बारे में आज आपको बताऊंगी। रामनवमी क्यों मनाई जाती है, तो चलिए बच्चों, इसको मैं पढ़ती हूँ और अब ध्यान से सुनिएगा। रामनवमी का पर्व जगत पालनहार भगवान विष्णु के 7वें अवतार प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह त्योहार मार्च अप्रैल यानी हिंदू कैलेंडर के पहले महीने का 9वां दिन के दौरान मनाया जाता है। इस त्योहार का राम भक्त बेसब्री से इंतजार करते हैं। यह पर्व श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है। रामनवमी के दिन ही चैत्र नवरात्रि की समाप्ति भी हो जाती है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। अतः इस शुभ तिथि को भक्त लोग रामनवमी के रूप में मनाते हैं एवं पवित्र नदियों में स्नान करके पुण्य के भागीदार होते हैं। रामनवमी के दिन राम की पत्नी सीता, भाई लक्ष्मण और भक्त हनुमान की भी पूजा की जाती है। चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को अयोध्या में राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र के रूप में श्री राम ने जन्म लिया था। इसलिए यह पर्व वैसे तो पूरे भारतवर्ष में यानी पूरी दुनिया में हर्षोल्लास से मनाया जाता है, लेकिन अयोध्या में सर्वाधिक धूमधाम से मनाया जाता है। राम के पिता दशरथ और माता कौशल्या का भाग्योदय रामनवमी को हुआ था। इस दिन मंदिरों में लोग पूजा अर्चना करते हैं। रामनवमी का महत्व केवल धार्मिक ही नहीं, सामाजिक भी है। यह दिन हमें भगवान श्री राम के आदर्शों को अपनाने की प्रेरणा देता है। श्री राम के जीवन में सद्गुणों जैसे सत्य, न्याय, परिश्रम और त्याग का महत्व है। उनके जीवन से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि समाज में सत्य और न्याय की स्थापना करनी चाहिए। यह पर्व एकता और भाईचारे का प्रतीक है। यह तो हुआ बच्चों टू दी पॉइंट बात, लेकिन आपको मैं और भी कुछ बताने वाली हूँ इसमें। चलिए बच्चों, उसको भी सुनते हैं। रामनवमी पर भारत और पूरी दुनिया में अनोखी अनोखी परंपराएं हैं। कुछ परंपराओं के बारे में आपको बता देती हूँ ताकि आपको भी जानकारी रहेगी। राम की पूजा और धार्मिक आयोजन। भारत में रामनवमी के दिन विशेष रूप से रामायण का पाठ, राम की कथा, भजन कीर्तन का आयोजन किया जाता है। खासकर उत्तर भारत में मंदिरों में विशाल भव्य पूजा होती है। रामलीला का मंचन होता है। उत्तर भारत और अन्य हिस्सों में रामलीला के रूप में भगवान राम के जीवन की विभिन्न घटनाओं का नाटकीय प्रदर्शन किया जाता है। यह परंपरा विशेष रूप से दशहरे के आसपास होती है, लेकिन रामनवमी पर भी इसका आयोजन होता है। कृष्ण मूर्ति पूजा और ब्रह्म मूर्ति स्नान। दक्षिण भारत में विशेषकर तमिलनाडु और कर्नाटक में रामनवमी के दिन कृष्ण मूर्ति पूजा और ब्रह्म मूर्ति स्नान की परंपरा है। लोग पवित्र नदियों में स्नान कर भगवान राम की पूजा करते हैं। उज्जैन में भी विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है। मध्य प्रदेश उज्जैन में रामनवमी पर विशेष धार्मिक उत्सव मनाए जाते हैं। यहाँ भगवान श्री राम के प्रति श्रद्धा के रूप में लाखों भक्त मंदिरों में अर्चना या पूजा करते हैं। दुनिया भर में आयोजनों का विस्तार होता है। भारत के बाहर भी, जैसे नेपाल में, श्रीलंका में, पाकिस्तान में, यहाँ तक कि अमेरिका और ब्रिटेन, कनाडा में भी रामनवमी मनाई जाती है। विदेशों में भारतीय समुदाय द्वारा रामनवमी के दिन भव्य धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। रामनवमी की शोभा यात्रा भी निकाली जाती है। इस अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसमें भगवान श्री राम, सीता और लक्ष्मण और हनुमान की झांकियां प्रस्तुत की जाती हैं। रामनवमी का पर्व न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह समाज को एकजुट करने और सद्गुणों को प्रेरित करने का भी एक माध्यम है। तो बच्चों देखिए, आपने देखा इतना रामनवमी का क्या क्या महत्व है, रामनवमी क्यों मनाया जाता है, और रामनवमी पूरी दुनिया भर में लोग मनाते हैं। यह हिंदुओं का सबसे प्रसिद्ध त्योहार है। तो चलिए बच्चों, मैं इसको यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको चलते चलते इतना ज़रूर कहूँगी कि आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलिएगा बच्चों, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े और मैं आपके लिए नए नए वीडियो हर दिन बनाती रहूँ। धन्यवाद।